ओम शांति का मतलब बताएं कि ओम शांति क्या है। ओम शांति का अर्थ है स्वयं को अवेयर करना। ओम अर्थात मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और शांति जैसे शरीर के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सिर्फ शरीर के हैं। जैसे पढ़ाई में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कोई एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा। मेहनत और समय दोनों लगते हैं। तो ये भी एक रूहानी पढ़ाई है, आध्यात्मिक। तो इसमें भी जब हम मेडिटेशन रोज करते जाते हैं, परमात्मा जो गुणों का सागर है उसको हम मन से याद करते हैं, तो ये गुण बढ़ते जाते हैं, इनकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। पेशेंस किसी में भी नहीं है, हाँ। चाहे वो लड़का हो लड़की हो। बच्चे अगर माँ बाप थोड़ा सा कुछ कह दें तो वो गुस्सा मान लेते हैं। जैसे कोई कपल्स ही ले लो, शादीशुदा ले लो, थोड़ा सा कुछ एक दूसरे को बोल दिया तो रिश्ते टूटने पे आ जाते हैं। ये वो आत्मा के अंदर टॉलरेंस नहीं है, नहीं है। पेशेंस नहीं है, ये ईश्वरीय गुण और शक्ति नहीं है। इसलिए ऐसा ये नहीं कि जो प्राचीन लोग थे उनके सामने बातें नहीं आती थी, बहुत कुछ आता था, लेकिन वो उन आत्माओं में ताकत थी, शक्तिशाली थे। तो मेडिटेशन में जब हम श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार, प्योर विचार, यही हम अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं, यही अभ्यास करते हैं अच्छे विचार लाने की। तो विचारों की संख्या और कम हो जाती है। उनको कर्म फिलॉसफी भी याद नहीं रहती कि आत्मघात महापाप कहा जाता है। वे जब कहते ये तन मन भगवान का दिया हुआ है, तो पराई चीज़ को ख़त्म करने का वो कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस समय वो अपने विचारों को रोक, और कोई बड़ी बात भी नहीं होती। आप किसी डिप्रेशन वाले से पूछेंगे ना कि आपको, वो हमेशा कहेंगे मेरे से थॉट कंट्रोल नहीं हो रहे। आज जो हमारे नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। आप सब देख रहे हो देसी भाई विद तरुण के साथ एक नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सुदर्शन दीदी जी, जो कि ब्रह्म कुमारी के JNK लद्दाख के इंचार्ज हैं। आइए आज हम रूबरू कराएं आपके सामने दीदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। ओम शांति। पहले तो आप हमें ओम शांति का मतलब बताएं कि ओम शांति क्या है। ओम शांति का अर्थ है स्वयं को अवेयर करना। ओम अर्थात मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। और शांति जैसे शरीर के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सिर्फ शरीर के हैं, पर इसके अंदर जो चलाने वाली एनर्जी है, शक्ति है, आत्मा है, उसका अपना धर्म कौन सा है? तो आत्मा, रूह, सोल, उसका धर्म है शांति। और दूसरा, हम सब आत्मा, ये सृष्टि एक मंच है जहाँ हम सब एक नाटक ड्रामा करने आए हैं, पर आए कहाँ से हैं? आत्मा का घर कहाँ है? तो वो है शांति धाम। और तीसरा, हम आत्माओं का पिता परमात्मा शांति का सागर है। तो ओम शांति अर्थात स्वयं की स्मृति, अपने घर की और अपने पिता परमात्मा की। तो ओम शांति कहने से ये तीनों बातें याद आ जाती हैं। तो फिर ये तीन बातें मन में हैं, बुद्धि में हैं, स्वरूप में हैं, तो फिर इंसान जो सोचेगा, बोलेगा, करेगा, वो शांति से करेगा। तो ओम शांति माना स्वयं को शांति में स्थित करना, शांति का स्वरूप बनना और शांति के वाइब्रेशन फैलाना। तो जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हम ओम शांति करते चलो, हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल के इधर आए हमारे पास, हमारे स्टूडियो में। हमारे भी चलो बाग खुल गए। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ
कब से जुड़े हो ब्रह्म कुमारी इसके साथ? हम 1970 में जुड़े। अच्छा, 1970 में। तब हम छोटे होते थे। कितनी एज थी तब आपकी? एज 8th में पढ़ती थी 8th मैं। में? हाँ, तो अच्छा। उस समय हम आने लगे थे। तो घर वालों ने आपको, जैसे माता पिता जी ने कभी नहीं बोला, क्योंकि एक माता पिता का सपना होता है कि बच्चा पढ़ेगा, जॉब करेगा, कल को उसकी शादी करानी, एक सपना होता है माँ बाप का ही जब बच्चा बेटी होती है कि इसकी शादी करानी है, तो कभी उन्होंने रोका नहीं आपको आश्रम में जाने के लिए या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन? रोका नहीं, क्योंकि हमारा जो घर का माहौल था बहुत धार्मिक था। अच्छा। और हमारी जो माता जी वो काफ़ी भक्ति करने वाले थे, तो बहुत कथाएं सत्संग, जैसे कहें कि वो भक्ति में ही डूबे रहते थे। तो सबसे पहले वो आए इस ज्ञान में। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पिताजी आए, फिर उसके बाद मैं आई। तो अच्छा। जैसे मुझे भी माता पिता ने ही लाया, तो अच्छा। फिर अच्छा। तो रोकना किसने था। अच्छा, पहले माता पिता हाँ, जी पहले माता पिता जुड़े आए थे हैं। हाँ, ब्रह्म कुमारी। अच्छा। अच्छा। हाँ। चलो, कभी आपको गुस्सा नहीं आया? जैसे हम कई बार, मैं भी एक दो बार गया हूँ ब्रह्म कुमारी के समागम हाँ। में, तो सारे एक मतलब कि जितने बैठे थे शांत सभा आके, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पे, तो कभी आपको मतलब गुस्सा नहीं आया कभी? क्या है, हमारा भी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हम काम करते हैं, तो उसमें वैरायटी सबकी नेचर होती है, संस्कार होते हैं, स्वभाव होता है, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी हम स्वयं को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो गुस्सा आने की नौबत नहीं रहती। थोड़ा मन में फील भी हो तो सोचते हैं कि चुप ही रहा जाए तो अच्छा है, और जल्दी से अपने को फिर लाइट हल्का कर देते हैं। नहीं, वो तो है, जैसे जितना बड़ा आपका संगठन है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, फॉरेन में भी? 140 देशों में है। 140 देशों में? हाँ। अच्छा, जैसे आप इधर JNK में आप संभाल रहे हो, ऐसे ही अलग नहीं, अलग स्टेट JNK में? में बहुत हमारे सेवा केंद्र अच्छा है। हैं। काफ़ी सेंटर हैं हमारे, हर डिस्ट्रिक्ट तहसील में है, सब जगह है। सब जगह है? हाँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा उसको मैनेज करना ऐसे? नहीं, मैनेज, ये हमारी जो भी डायरेक्शंस मिलती हैं वो माउंट आबू से मिलती हैं। अच्छा, माउंट आबू से। हाँ, जो जैसे अभी हम जा रहे हैं, ये हमारी एनुअल मीटिंग होती है, इसमें जो भी सेवाएं करनी होती इसी में तय करते हैं हम कि हम इस वर्ष क्या करेंगे। तो ये सारी डायरेक्शंस वहाँ से ही हमें सेवा केंद्रों पे मिलती हैं, अच्छा। जो अच्छा। करना होता है। जैसा हमने सुना है कि ब्रह्म कुमारी इसमें जो भी जाता है, संगठन के साथ जुड़ता है, तो वो शादी नहीं करते, ऐसा क्यों है? कि ज़रूरी है कि ब्रह्म कुमारी संगठन के साथ जुड़ने के लिए कि शादी ना करना ज़रूरी नहीं, है? ये कभी हमने मना नहीं किया है किसी को, नहीं करो, ये अच्छा। हर एक की अपनी चॉइस है। अच्छा। अच्छा। फिर कई समझते हैं कि अगर हम सेवा करना चाहते हैं मानवता की, तो फिर अगर हम उधर व्यस्त हो जाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे। बाकी कई हमारे पास ऐसे परिवार आते हैं जिन्होंने घर में भी ऐसे बनाए हुए हैं, अच्छा। आश्रम चला रहे हैं, तो शादी करना मना नहीं है, ये अपनी मर्जी है, कभी किसी को मना नहीं किया जाता है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ब्रह्मा कुमारी जी में नहीं आते, फिर नहीं भी होते, शादी नहीं फिर की भी नहीं, है। शादी नहीं करते, हाँ, बिल्कुल। तो ये हर एक की अपनी चॉइस है। भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान को पाने के लिए तो सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना है। कहते, पहले खुद को जानो फिर खुदा को, पहले आत्मा फिर परमात्मा, पहले सेल्फ को रियलाइज करो फिर गॉड को। तो पहले हम क्या हैं, कौन हैं। तो आज इंसान के पास पहचान ये है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, बिल्कुल। ईसाई हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब गरीब हूँ, हूँ। बहुत बड़ी पोजीशन है, पद है, तो सेठ हूँ, मैं बड़ा, बहुत बड़ा हूँ। तो ये सब बातें उसके है कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हूँ, इंजीनियर हूँ। लेकिन क्या होता है कि आम भाषा में जब हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी को फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं,
कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे ना आज बदन में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। अब जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, काम पूरा होगा हम उठ के चले जाएंगे, लेकिन हमारे में और कमरे में तो फर्क, हम तो दो हैं ना। ऐसे ही शरीर और आत्मा ये दो चीज़ें हैं। तो शरीर जो है ये तो हमारा मिट्टी का बना हुआ है, एक आत्मा का रहने का स्थान है, गाड़ी है अथवा घर है जिसमें आत्मा रह रही है। और ये आंखें, हाथ, मुख, पैर, ये आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, पर इनसे कराने वाली जो है वो मैं एक अलग सत्ता हूँ, चेतन एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ, जिसको फिर हर धर्म में रूह, सोल, आत्मा कहा गया है। लाइट, किसी की डेथ होती कहते हैं ज्योति निकल गई, लाइट निकल गई। अब वो जो आत्मा है उसका पिता परमात्मा है, गॉड। तो वो सारे धर्मों से सबसे ऊपर है और वो एक है, गॉड इज वन। तो पहले मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मगर मैं इसको चलाने वाली एक एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ। तो जब हम स्वयं को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो फिर हम परमात्मा को याद करके परमात्मा से मिलन का और प्राप्ति का अनुभव करते हैं, जितना हम स्वयं को रियलाइज करते हैं। इसलिए पहले खुद को फिर खुदा को, पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो जितना स्वयं के हम ये अच्छी तरह से पहचान लेते हैं उतना ही भगवान को पहचानना हमें आसान हो जाता और उससे अपने मन बुद्धि को फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले स्वयं को हमें समझना है कि मैं कौन हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, नूर हूँ, लाइट हूँ, और मेरा आत्मा का पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप वो भी एक लाइट है। वो कहते हैं ना कि अगर भगवान को पाना हो तो एक पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये क्या है? ये इंसान का निश्चय, प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिटेशन रूम में, मंदिर में जाके आप यहाँ बैठे हैं, मगर आप बड़े प्यार से याद कर रहे हैं, भगवान की शक्ति यहाँ आपके साथ है। उसके लिए कोई समय स्थान की सीमा नहीं है। लेकिन ये जब हम एक वातावरण में जाते हैं, एक ऐसे, जैसे आपने कहा कि आप आश्रम में गए, आपको बहुत शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ जो भी आते हैं सब मेडिटेशन करते हैं। तो वो वाइब्रेशंस, वो वायुमंडल बना हुआ है जो हमें शांति की अनुभूति कराता है। लेकिन परमात्मा को याद, आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, आप रास्ते में कर सकते हैं याद। आप खाना खा रहे हैं, आप याद कर सकते हैं। आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं और जहाँ आप भगवान को याद कर रहे हैं वहीं उसकी एनर्जी आपके साथ है। इसलिए जिन्होंने जिस भी चीज़ को आगे रखा लेकिन मन से तो उसको याद कर रहे थे ना, तो उनको वहाँ वो अनुभूति हुई, तो उन्होंने कहा ये भगवान है। अब आपको नहीं लगता कि इंसान अगर ऊपर वाले को याद करता है तो अपने मतलब के लिए ही करता है, ज़्यादा नहीं कहता? कुछ लोग, अब जैसे कोरोना था, हाँ, हर इंसान ने ऊपर वाले को याद किया कि हे ऊपर वाले, जैसे जल्दी से जल्दी ये बीमारी चले जाए, जल्दी से जल्दी चले जाए। पर आज फिर देखा जाए तो फिर पाप का भंडार खड़े हैं, फिर लोग वैसे के वैसे हैं। कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले को कोई याद करता है तो अपने मतलब के लिए ही करता है। अब करते तो मतलब के लिए ही हैं, लेकिन हमारे पुराने भक्त, आप देखिए मीरा ने कुछ लेने के लिए याद नहीं किया, प्रहलाद ने कुछ लेने के लिए याद नहीं किया। तो जिन भक्तों का गायन है उन्होंने तो अपना भी सब कुछ त्याग दिया, मांगा नहीं कुछ। और हम जो मेडिटेशन करते हैं मांगते नहीं हैं, क्योंकि ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा भाग्य अच्छा है, बिना मांगे भी मुझे मिलना है, और अगर नहीं है तो मांगने से भी नहीं मिलना है। इसलिए सभी का
मांगने से सबको तो सब कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी भी कर्म कहानी जुड़ी हुई है। तो मांगना तो एक अच्छा बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स से भी नहीं मांगता, लोगों से तो और बात है। बिल्कुल। तो हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, मांगते नहीं हैं कभी कि हे भगवान शांति दे दो। हम याद करते हैं कि मैं आत्मा खुद ही शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ। तो मेरे पास तो शांति वैसे ही होनी चाहिए, ये मेरे पिता परमात्मा की प्रॉपर्टी है। मांगना माना बच्चा लायक नहीं है लेने के, मांग मांग के ले रहा है। लायक है तो वो खुद देगा, मांगना नहीं पड़ेगा। तो हम याद करते हैं, हम याद में मांगते नहीं हैं। अब पवित्रता क्यों जरूरी है इतनी? पवित्रता सब धर्मों में है, कोई उस पर व्याख्यान करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन है तो हर मजहब में, क्योंकि परमात्मा एवर प्योर और वो पवित्रता का सागर है। हम अपने मन को उससे जोड़ना चाहते हैं कि मन हमारा उसमें लगे। वो जितना मन हमारा शुद्ध होगा, जितना प्योर होगा, उतना ही मन परमात्मा से जुड़ेगा। इसलिए कहते हैं शुद्ध हृदय में प्रभु का वास। अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, वेस्ट थॉट चल रहे हैं, तो वही मन हमने उसमें लगाना, वो कैसे लगेगा? प्योरिटी का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं या खाना, ये तो बहुत लोग करते हैं, पर परमात्मा ने जो हमें बताया वो है थॉट की प्योरिटी। अब मानिए मैं बैठी हूँ, मगर मैं आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, गलत सोच रही हूँ, वो प्योरिटी नहीं है। भले उसमें ब्रह्मचर्य हो, खाना शुद्ध खाते हो, लेकिन फिर भी उसको प्योरिटी की भी एक स्टेज है। तो ये बाहर की प्योरिटी नहीं, भगवान सिखाता है कि जितना हमारा मन शुद्ध होगा, साफ होगा, उतना ही हमें भगवान को याद करना बहुत ईजी होता है। अब मन की शुद्धि का अर्थ क्या है? मन हमारी विचार शक्ति, थिंकिंग पावर है। मन हमसे काम कराता है सारा दिन। मन अंदर बोलता है ये करो, ये करो, ये करो। अब मन में नेगेटिव काम जो करते हैं दुनिया में, गलत कर रहे, तो उनका मन ही गलत सोच रहा है। और जो अच्छा कर रहे हैं उनके मन में अच्छे विचार आते हैं, तो वो अच्छा। अब अच्छे विचार क्या हैं? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये नहीं कि हम अपने मन को नील करके, जड़ करके वो सोचे ही नहीं। हमें क्या करना है? हमारे मन के विचार श्रेष्ठ हों, सात्विक हों, प्योर हों, तो उसमें से हम नेगेटिव थॉट जो है उनको हम निकालते जाएं, परिवर्तन करते जाएं। तो मेडिटेशन एक विचारों के परिवर्तन का नाम है, कि जहाँ जो आया 10 साल पहले की बात हम सोचते जा रहे हैं, तो हम अपने ही इतना कीमती समय, श्वास, संकल्प, वेस्ट जो इतने अमूल्य खजाने हैं कर रहे हैं। अब जब 10 साल पहले की बात है, अभी सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन इंसान की नेचर है कि वो 85% पिछली बातें याद करता है, और पिछली बातें भी अच्छी बुरी होती हैं जीवन में। कोई अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती, कोई खुशी देने वाली होती, कोई दुख देने वाली घटनाएं। मगर इंसान का स्वभाव है कि वो दुख वाली बात को ही बार बार याद करता है। अब ये भगवान कहता है कि बच्चे आप अब इन बातों को सोचना बंद करो, ये माइंड कंट्रोल करो, और अपने विचारों को सात्विक बनाओ, शुद्ध बनाओ। सात्विक विचार
जो हमारे 7 गुणों पे आधारित है। जैसे परमात्मा को हम कहते ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान। तो ये जो 7 गुण हैं परमात्मा के, ये हमारे भी आत्मा के अपने ओरिजिनल गुण हैं। पहले ये गुण थे, 100% थे। अब यहाँ कर्म करते करते ये गुण खत्म हो गए हैं। तो यही पाना चाहता है इंसान, शांति पाना चाहता है, सुख लेना चाहता है। फिर उसके लिए चाहे गलत तरीके अपनाता है चाहे अच्छे, लेकिन चाहता तो सुख ही है। अब उसको ये नहीं है कर्म फिलॉसफी कि हम गलत तरीके से हम चीज़ें बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। सुख अच्छे कर्मों से मिलता है, श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ विचार हैं। और श्रेष्ठ विचार क्या है? जो ईश्वर के गुण हैं उन गुणों का चिंतन करना, स्वयं का चिंतन, स्वचिंतन, आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन। क्योंकि मन का काम है चिंतन करना। मन तो खाली नहीं बैठेगा, सोचता ही रहेगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ऐसे ही खाम खा की बातें मन सोचता रहता है। पर जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो ज्ञान के चिंतन से हम ऐसी सोच को बदल सकते हैं। तो ज्ञान चिंतन करेंगे तो जो परमात्मा के गुण हैं हम उसकी अनुभूति करेंगे। रोज हम करते हैं तो धीरे धीरे, अब कोई सोचे एक ही दिन में हम बन जाएंगे, तो ये भी एक पढ़ाई है। बिल्कुल। जैसे पढ़ाई में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कोई एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा, मेहनत और समय दोनों लगते हैं। तो ये भी एक रूहानी पढ़ाई है, आध्यात्मिक। तो इसमें भी जब हम मेडिटेशन रोज करते जाते हैं, परमात्मा जो गुणों का सागर है उसको हम मन से याद करते हैं, तो ये गुण बढ़ते जाते हैं, इनकी परसेंटेज बढ़ती जाती है। मान लो पहले आप छोटी सी बात से जल्दी टेंशन में आ जाते, नहीं आएंगे। अच्छा आएंगे, पहले कोई बात हुई, कई महीनों तक वो बात भूल नहीं पाएंगे। फिर जब ज्ञान है कि ये बात जो है दुख देने वाली, तो मेरा ही नुकसान हो रहा है, जल्दी से इसको जितना जल्दी भुला दें। तो ये ज्ञान से फिर समझ आ जाती है। फिर इंसान वो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करते 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 फिर वो बुराइयों पे भी विजय पाता जाता है। जितने जितने परमात्मा के गुणों का लेवल बढ़ता जाता है उतना उतना बुराई दूर होती जाती है। क्योंकि बुराई क्या है? डार्कनेस है, अंधकार है, और गुण क्या है? प्रकाश है। तो जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, शिव बाबा के गुणों को याद करते हैं, तो जब गुण आते जाते हैं उतना उतना अंधकार आत्मा का, इसलिए तो कहते थे भगवान को कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो वो कौन सा प्रकाश? ज्ञान का। नॉलेज इज लाइट, माइट एंड वर्चूज। तो जो सही ज्ञान है वो कदम कदम पे इंसान को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। लेकिन अब राइट है ये रॉन्ग है, राइट पे चलने की, रॉन्ग को छोड़ने की, अब उसमें शक्ति चाहिए। अब देखिए लोग सिगरेट पीते हैं, दुकानों के ऊपर सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि इससे कैंसर, और पढ़ते हैं, पढ़ के फिर पीते हैं। फिर पीते हैं। तो समझते ये नहीं कि दुनिया पढ़ी लिखी, आज अनपढ़ कोई नहीं है। फिर भी ऐसे ही हर बात का इंसान को अंदर से जवाब मिलता है, ये राइट है रॉन्ग है।
और रॉन्ग कोई भी करना नहीं चाहता है, लेकिन शक्ति नहीं है परिवर्तन करने की। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जितना हम मेडिटेशन करते हैं, सर्वशक्तिवान को याद करते हैं, तो ये शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है। अब बात कर लो आज की यूथ की, जनरेशन की। आजकल समझ लो पेशेंस किसी में भी नहीं है। हाँ। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बच्चे अगर माँ बाप थोड़ा सा कुछ कह दें तो वो गुस्सा मान लेते हैं। जैसे कोई कपल सी ले लो, शादीशुदा ले लो, थोड़ा सा कुछ एक दूसरे को बोल दिया तो रिश्ते टूटने पे आ जाते हैं। बच्चों की बात कर लो, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, क्या पता डिप्रेशन में आ गए, सुसाइड कर लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे मतलब कि माँ बाप भी पूरी उम्र नहीं भूल पाते। कि डिप्रेशन का छोटी छोटी बात जो है डिप्रेशन का कारण बनती जा रही है। ये वो आत्मा के अंदर टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये ईश्वरीय गुण और शक्ति नहीं है, इसलिए ऐसा। ये नहीं कि जो प्राचीन लोग थे उनके सामने बातें नहीं आती थी, बहुत कुछ आता था, लेकिन उन आत्माओं में ताकत थी, शक्तिशाली थे, क्षमता थी लड़ने की। इसलिए उनके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं उनको लगती थी। और आजकल सहन शक्ति नहीं है, इतना इंसान का नाजुक स्वभाव है। हमारे पास भी कई आते हैं बच्चों को लेके डिप्रेशन, तो बहुत लोग आते हैं। अब डिप्रेशन का कारण क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। आज क्या इंसान इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ ले लेना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरों को देख के हम सोचें कि हमारे पास आज ही महल बन जाए, ये कैसे हो सकता है? और जो कुछ मिला है उसमें इंसान सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्टता का गुण नहीं है, तो टॉलरेंस भी नहीं है। तो जरा सी बात से ये आजकल सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका भी कारण विल पावर की कमी है। जैसे बताया, ओवर थिंकिंग, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब क्या है कि हमारे मन का जो कर्म है, विचार चलाना, एवरेज इंसान के मन में 1 मिनट में 18 से 25 के बीच में थॉट चलते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बात से टेंशन में आ जाते हैं, थॉट बढ़ जाते हैं। हमेशा आप देखो, नेगेटिव थॉट बाढ़ की तरह आएंगे, और अच्छे 2-4 विचार भी लाएंगे तो वो भी उनको भूल जाएंगे, मुश्किल लगेगा काम अच्छे थॉट चलाना। हमारे बड़े दादी जी हुए हैं, जानकी दादी चीफ थे पहले, वो हमेशा कहते थे कि फालतू विचार ऐसे हैं जैसे बरसात में चिंटियाँ निकलती हैं। कोई गिनती नहीं होती उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे वैसे, लेकिन परंतु ये जहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क, तो बढ़ते जाते हैं। तो एवरेज 18 से 25 विचार 1 मिनट में चलते हैं। टेंशन में इंसान आता है 25 से और ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर डिप्रेशन में जाता है तो और 50 से ऊपर चले जाते हैं। अब यही ओवर थिंकिंग अगर 75 क्रॉस कर जाती है, फिर पागल हो जाता है इंसान। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो कई बार देखो आप, किसी का बीपी बहुत हाई है, बिल्कुल, अगर वो उस समय मेडिटेशन में बैठ जाए ना, और अच्छे अच्छे विचार मन में पॉजिटिव चलाएं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर सोल हूँ, पीसफुल हूँ, कुछ डाउन हो जाएगा थोड़ा। अच्छा। तो मेडिटेशन में जब हम श्रेष्ठ विचार, शुद्ध विचार, प्योर विचार, यही हम अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं, यही अभ्यास करते हैं अच्छे विचार लाने की, तो विचारों की संख्या और कम हो जाती है। बढ़ने के बजाय वो कम हो जाते हैं। लेकिन जब टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं और कई बातों में होते हैं, तो एकदम
ये बहुत बढ़ जाते, जैसे बाढ़ आ गई, फिर अपने को संभाल नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन वाला सुसाइड के विचार सुसाइड चलाता के रहेगा, मैं मर जाऊं। उनको कर्म फिलॉसफी भी याद नहीं रहती कि आत्मघात महापाप कहा जाता है। कि जब कहते ये तन मन भगवान का दिया हुआ है, तो पराई चीज़ को ख़त्म करने का वो कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस समय वो अपने विचारों को रोक, और कोई बड़ी बात भी नहीं होती। आप किसी डिप्रेशन वाले से पूछेंगे ना कि आपको, वो हमेशा कहेंगे मेरे से थॉट कंट्रोल नहीं हो रहे। बिल्कुल। और पूछो थॉट हैं क्या, तो कोई कारण भी नहीं होगा, और नेचर ही बन जाती उनकी बड़ी साधारण सी बातों में भी सोचने की आदत है। लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें हमें ये चलता है कि ये सृष्टि एक ड्रामा है। ड्रामा में हमेशा दृश्य बदलते हैं, एक ही सीन चलता रहे। हम रामायण देख रहे हैं, हम चाहें जितने रामायण सीरियल में हैं सब राम जैसी एक्ट करें, तो वो तो रामायण भी अच्छी ना लगे। राम ने अपना डायलॉग बोलना, लक्ष्मण ने अपना बोलना है, मगर अगर तो हम ड्रामा समझ रहे हैं तो हम एंजॉय करेंगे। हम रावण डायलॉग बोलेगा तो भी ताली बजाएंगे, लक्ष्मण बोलेगा तो भी ताली बजाएंगे, राम बोलेगा तो भी ताली बजाएंगे। तो ये दुनिया एक नाटक है ना, खेल। तो फिर हम इसने ऐसा क्यों किया, इसने भी उसकी नेचर है, स्वभाव है, संस्कार है, छोड़ो, जाने दो। हाँ, शुभ भावना रखो कि जिसका संस्कार ठीक नहीं है उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे, वो भी ठीक हो जाए। लेकिन कोई ठीक नहीं कर रहा तो हमें अपने अंदर उसके प्रति ना बदले की भावना होगी, ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना नफरत, ये चीज़ें नहीं आएंगी, और ही रहम आएगा। तो जब हम ड्रामा समझते हैं तो मन के विचार अपने आप बदल जाते हैं, इंसान लाइट हल्का हो जाता है, बजाय कि भारी हो जाए, अपसेट हो जाए। फिर हर एक का रोल अपना अपना है। फिर हमारा भी पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता तो है। अब अगर किसने दुख दिया, क्या पता किसी जन्म में हमने भी दिया होगा। तो अच्छा है ना, वो कर्जा उतर गया तो भी हम हल्के हो जाएंगे। फिर ये है कि ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, इसमें हम बैठे हैं, कदम कदम पे इंसान की परीक्षाएं होती हैं। तो मुझे परीक्षा में पास होना है, नंबर लेने हैं। कैसी भी परीक्षा हो, दुख वाली हो तो दुखी नहीं होना, गमी वाली है गम में नहीं आना, और खुशी वाली है ज़्यादा उछलना भी नहीं, क्योंकि है तो ड्रामा। तो हम इसको ड्रामा समझ के देखें और साथ में याद करें, तो जैसा भी जो आएगा उसमें हम फिर एंजॉय करेंगे, दुखी नहीं होंगे। चिंता, तनाव, टेंशन, इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और जो आते हैं, कई लोग दवाई भी खाते हैं, दवाई चलो खानी ज़रूरी है, पर साथ में ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं तो फिर ठीक भी हो जाते हैं बहुत। और ये केस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। अब पढ़ाई की बात कर लो, बच्चों के मार्क्स अगर कम आए, हाँ, तो उसमें भी वो सुसाइड के केसेस बड़े दिखने को मिल रहे हैं। समझ लो क्या वो 8th क्लास के बच्चे हैं, क्या वो 9th क्लास के हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ लो देखी सुनी बात होती है, जब फ़ोन पे ये बच्चे देखते हैं। फ़ोन ने भी आधे से ज़्यादा ऐसा काम खराब किया हुआ है। बहुत ज़्यादा। फ़ोन जो है ये तो, अब फ़ोन में अच्छी बातें भी बहुत हैं। अब हमारा ही सारा ज्ञान, चाहे आप उसमें कितना भी सुनते जाएं, लेकिन सुनेगा कोई तो तब ना। तो अच्छा बुरा तो उस संसार में है, वायुमंडल में अच्छाई बुराई है, इंसान अच्छे बुरे दुनिया में हैं, हर चीज़ में। लेकिन इंसान के अपना क्या है कि वो क्या ग्रहण कर रहा है। अच्छा कर रहा है तो अगर तो अच्छा कर रहे हैं तो फिर तो अच्छाई बहुत ले सकते हैं, और अगर बुरी तरफ जुड़ गए तो उसकी भी सीमा नहीं है, फिर ज़्यादा भी गलत कर रहे हैं दुनिया में। अब आपके और संगठन है ब्रह्म कुमारी करके,
अगर इसके साथ किसी ने जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहले हमारा 1 वीक लेसन होते हैं, अच्छा। 7 दिन का कोर्स होता है जिसमें बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से डिटेल में बताई जाती विस्तार से। फिर उसके बाद आगे मेडिटेशन की रेगुलर क्लासेज होती हैं, ज्ञान की, योग की। तो इसमें क्या है, पहला है 1 वीक कोर्स, अच्छा। दूसरा है रिवाइज कोर्स। जैसे हम जो 1 वीक लेसन में जो सुना हमने ज्ञान, उसकी रिवीजन, सिमरन, मनन, चिंतन। तीसरा है अनुभूति, अनुभव करना। अब एक है कि हम ये बात समझ गए कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। ये तो हमें पहले दिन ही पता चल गया, सुना, लेकिन हम आत्मा बन तो नहीं गए ना, भूल जाते बीच में। अब ये फिर हमें अभ्यास करना है। हमें पता चल गया कि मेरा आत्मा का धर्म शांति है, लेकिन जब अशांति वाली बात आती, अशांत तो हो जाते, क्योंकि अभी शांति का लेवल इतना फुल नहीं हुआ है, इसलिए अशांति वाली बात भी अपना असर कर जाती है। तो ये डेली करने से क्या होता है, फिर वो एनर्जी, शक्ति, शांति, प्रेम, गुण ये बढ़ते जाते हैं। जितने बढ़ते जाते हैं तो हम दुनिया के वातावरण में रह के सुरक्षित, सेफ रहते हैं। जैसे बारिश है, हम छाता अपने सिर पे ले लेते हैं तो हम बारिश से बच जाते हैं। ऐसे ही दुनिया तो यही, बल्कि और डाउनफॉल इसका हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो रहना तो हमें इसमें ही है, लेकिन ये ज्ञान योग क्या है, परमात्मा की याद एक छत्र छाया है, जो आज के समय में सबसे बड़ा एक सुरक्षा का साधन है, सेफ्टी है। तो ये साथ है, भगवान साथ है हमारे। तो ये फिर आगे तो रेगुलर क्लासेस चलती हैं ज्ञान योग की। पहला 1 वीक लेसन है, फिर रिवाइज कोर्स है, रियलाइजेशन कोर्स है, जो ज्ञान सुना उस ज्ञान को अनुभव करना, मेडिटेशन करना। फिर लास्ट अंतिम तो दुनिया से जाना है तो लिबरेशन कोर्स, सभी चीज़ों से मुक्त होके। तो वो तो खैर अंतिम मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति। लेकिन ये पहले 3 कोर्स जो हैं वो हमारे चलते हैं। तो फर्स्ट 1 वीक लेसन होते हैं। अब मृत्यु की बात करें, कोई भी इंसान है अपना शरीर छोड़ के चले जाता है, तो बाद में समझ लो उसका जो परिवार होता है, एक बातों की बातें रह जाती, यादें ही रह जाती हैं, तो उस पे क्या गुजरती होगी जो परिवार पीछे छोड़ के वो इंसान जाता है? इसके लिए ही क्या है ज्ञान योग, क्योंकि ये बातें हर घर में आती हैं, हर व्यक्ति के आगे आती हैं, चाहे कोई भी है, कहीं भी है। जन्म मृत्यु तो सब जगह है, सब जगह है। इसके लिए फिर अपने अंदर एनर्जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चला जाता है, हम उनको बड़ा दुख में याद करते हैं। तो आत्मा तो अमर है, वो तो एक घर से एक शरीर छोड़ा, दूसरे घर में जाके दूसरा ले लिया। तो जो अगला जन्म लेती है तो फिर वो दुख के वाइब्रेशन उसको पहुंचते हैं, इसलिए कई बार छोटे बच्चे रोते ही रहते हैं। अच्छा। तो उनको याद करने से उनको भी फायदा नहीं है। इसलिए आप देखो हर एक धर्म में जो शुरू के दिन होते हैं, कम से कम 13 दिन के अंदर, या इससे भी कई 40 दिन भी करते हैं, पूजा पाठ, ग्रंथ का पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, गरुड़ का पाठ। वो इसलिए कि एक तो जो पीछे हैं उनको ये दुख, अब अगर तो कोई बहुत ओल्ड एज में है तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सोचते हैं अब ये तकलीफ में है, चले जाएं तो। लेकिन अगर कोई छोटी उम्र में जाते हैं तो वो परिवार बड़ा दुखी होता है, तो फिर थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो फिर जो सोल, जो आत्मा शरीर छोड़ा, वो एकदम जल्दी से लेती नहीं है, 13 दिन तो उसी घर में रहती है। अच्छा। और वो सब सुन रही होती है, देख रही होती है, हम उसको नहीं देख रहे होते। तो जब
बहुत, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं इतने दिन, तो वो कैच करती है, क्योंकि शरीर से अलग आत्मा एक बहुत शक्तिशाली है, बहुत उसमें एनर्जी है, और वो हर बात को महसूस कर रही है। तो दुख के वातावरण में फिर वो भी दुखी होती है। अगर बहुत याद करते हैं, उसका ध्यान पीछे आता है, वापस आता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम उनके लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि हम कोई चीज़ें तो भेज नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम मेडिटेशन उनके लिए करते हैं कि ये भगवान की अमानत थी इस धरती पर, जिसने भेजा था, अब ये उनके पास चली गई है, अब ये भगवान की गोद में है। और परमात्मा जो शांति का सागर है, बहुत इनके अंदर शांति की एनर्जी भर रहे हैं, इनके अंदर शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और ये बहुत शांति से, जो इनका सदा काल का माता पिता परमात्मा है, उसके गोद में हैं, उसके पास हैं। प्यार के सागर से बहुत प्यार इनको मिल रहा है। आलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान से बहुत एनर्जी इनको मिल रही है। और हम ये दुआएं दे सकते हैं कि आगे इनका जो जन्म हो, उसमें ये हेल्दी वेल्दी, इनको सभी प्रकार के सुख मिलें, कोई कष्ट जीवन में ना हो ना। कोई भी। और जिस घर में, परिवार में जन्म लिया है, वो परिवार भी सुखी रहे, वो भी खुश रहें, ये हम परमात्मा से दुआएं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुखी मन से याद करेंगे, तो मन की बात तो मन तक पहुंचती है, फिर वो भी मन से दुखी होते हैं बच्चे। इसलिए कोई बच्चे तो हंसते रहते हैं, कोई रोते रहते हैं। तो उसका कारण यही होता, उनको पीछे का सब याद। अच्छा। बड़े हों तो फिर भूल जाएंगे, पर जितना छोटा है उसको तो याद है। अब पता नहीं उसको, लेकिन उसका मन दुखी हो रहा है बिना वजह, वो इसलिए कि पीछे बहुत दुख में याद कर रहे हैं। अब आजकल कैसी कैसी डेथ हो रही हैं, तो वातावरण तो पूरा दुनिया में दुख का है ही। तो फिर शांति का दान, कि ये एकदम शांत स्वरूप बन के शांति के सागर के पास, शांति के सागर में समाये रहें, और बहुत इनको, और जो परिवार है पीछे जहाँ से गए हैं, उनको भी शांति मिले, उनको भी शक्ति मिले भगवान से ये सहन करने की। तो मेडिटेशन उनके लिए हम विशेष करते हैं। अब आप कोई भी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इतना बड़ा संगठन कैसे चला रहे हैं? ये वैसे हम नहीं चला रहे, ऊपर वाला ही चला रहा है, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। तो जो भी आने वाले भाई बहनें हैं, वो सब अपने ही तन मन धन से, जब हम समझते हैं कि परमात्मा कलयुग के अंत में विश्व परिवर्तन का कार्य करने आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, तो इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव जी को शंभू भी कहते हैं। शंभू माना स्वयं प्रकट होने वाले, उनको कोई माता पिता ने जन्म नहीं दिया, वो अजन्मा हैं। लेकिन कलयुग के अंत में, क्योंकि भगवान मालिक है दुनिया का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये दुनिया अति नीचे गिर जाती है, अति दुख होता है, अत्याचार, पाप, अधर्म ये सब बढ़ जाता है, तब वो गुप्त रूप से आकर के इस विश्व को परिवर्तन करते हैं, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाते हैं, और मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं। तो ये जो उस निराकार परमात्मा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा 1936 में, तो जो भी भगवान के बच्चे, फिर बहुत सबकी सिंपल लाइफ है, कोई किसी के जीवन में नशा नहीं है, सादगी है, कोई फिजूल खर्ची नहीं होती है। तो अपने पिता का कार्य
बच्चे ही अपने ही तन मन धन से करते हैं, जो यथाशक्ति जिसमें जितना कर सकते हैं वो खुद ही जिम्मेवारी से करते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को, जम्मू वालों को कोई मैसेज तो यही हम कहेंगे कि अब समय ऐसा चल रहा है, तो इसके लिए जितना हो सके उस पिता परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें, जो जैसे भी करते हैं, किसी भी धर्म में किसी में भी बिलीव करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद करें, तो तभी हम हर प्रकार के वातावरण से सेफ रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। तो मैं यूथ के आगे, सभी के आगे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे दीदी ने बताया कि आप मेडिटेशन करें, किसी भी धर्म से, किसी भी तरह से आप ऊपर वाले को याद करते हो, तो जैसे कि आजकल डिप्रेशन, सुसाइड, छोटी छोटी बातें दिमाग में बिठाए रखें, जैसे आपने बताया कि ओवर थिंकिंग ये चल रहा है, इससे अच्छा हम मेडिटेशन करें। जैसे 2 मिनट का, कुछ सेकंड का गुस्सा होता है, कई बार हमारे में भी आ जाता है गुस्सा, कुछ सेकंड का होता है, कुछ का कुछ हम कर देते हैं, तो बाद में हम पछताते रहते हैं कि ये हमने क्यों किया। तो उससे अच्छा इंसान को गुस्सा मतलब कि पी लेना चाहिए। गुस्सा, हाँ, इसके भी स्टेज हैं। एक तो बाहर का बड़ा रूप का है, फिर जैसे रूठना, मूड ऑफ करना, नाराज होना, फीलिंग में आना, ये भी गुस्से का भी है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदला, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें इसी के उसमें जैसे वो होते ना फैमिली, उसमें आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से अब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूरी होती हैं ना, तो फिर गुस्सा आता है और फिर इंसान और कदम उठा लेता है जो नुकसान कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि मेडिटेशन करें। खासकर यूथ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं आज की दुनिया में, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, जॉब नहीं मिलती है, जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इतना अपने को सशक्त बनाना है कि हम हर प्रकार के हालात से समझौता करें, फेस करें। कायर की तरह हम ये ना करें, ना सोचें ज़्यादा। तो इन चीज़ों से अपना बचाव वो ये है, मेडिटेशन ही है, जिससे आत्मा को इतनी एनर्जी मिलती है कि जो होता है उसको लेट गो, छोड़ दो। जो हम कर नहीं सकते, जो हो नहीं सकता, सोचना भी छोड़ दें। सोच के दिमाग खराब करना क्या फायदा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज के हमारे गेस्ट से हमने आपको रूबरू कराया सुदर्शन दीदी जी, जो कि ब्रह्म कुमारी करके संगठन है जिसको वो चला रहे हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है इनकी, तो आप भी एक बार ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें कैसे वहाँ पे प्रेयर होती है, मेडिटेशन चलती है, एक सुकून मिलता है वहाँ पे जाके, क्योंकि मैंने खुद जाके वहाँ पे होके आया हूँ। तो ऐसा ही बने रहें हमारे देसी वैभव तरुण के पॉडकास्ट के साथ। ओम शांति, जय माता दी।